Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to अब देखो ध्यान से आला एग्जाम्पल नंबर 20 देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे हम लोग ने पहले काम किया वैसे ही करेंगे इसमें भी। क्या कि इसको क्या करें, एग्जाम्पल नंबर 14 में कहता है इफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC गिवन है हम लोग को। इफ मतलब गिवन होता है, फिर से बता दे रहे, इफ मतलब क्या होता है, गिवन। हम लोग को क्या गिवन है कि ट्रायंगल ABC है, तो प्रूफ करिए कि साइन B प्लस C अपॉन 2 बराबर कॉस A बाई 2। ठीक, तो ये गिवन है क्या, एक्चुअली वो छुपा के देगा ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC मतलब एक ट्रायंगल है जिसकी 3 वर्टिसेस A, B और C हैं। ठीक है, तो वो कहने का मतलब क्या होता है उसका कि हम लोग को प्रॉपर्टी जाननी होती है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होता है। ये बात समझ में आई? पक्का? अभी ध्यान से देखो, ट्रायंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 है अगर, है ना, तो ध्यान से देखना बेटा, जो प्रूफ करना है उसका पहले LHS ले लिया हम लोग ने। ठीक है, यानी कि वो यही गिवन करना चाहता था। अब हम लोग ने जो है जो प्रूफ करना था उसमें हम लोग ने LHS को नोट कर लिया। क्या नोट कर लिया? साइन B प्लस C बाई 2 नोट कर लिया। अब हम लोग को क्या दिख रहा है? B प्लस C बाई 2। तो इससे जो गिवन है हम लोग को, है ना, जो ये पार्ट गिवन है उससे हम लोग B प्लस C बाई 2 निकालते हैं। कैसे? B प्लस C तो यही लिखा है, तो एक उधर ले जाओ, तो एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 माइनस एंगल A। इतना समझ में आया? अब यहाँ लिखा है अपॉन 2B। बेटे चाहे एंगल लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ये एंगल ही कंसीडर करके चलना, ये अलग चीज़ नहीं दोनों। चाहे इसको यहाँ से हटा लो भाई, यहाँ समझने के लिए तुम लोग ने एंगल लगाया है ना, यानी कि ये B प्लस C भी एंगल ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो एंगल B प्लस एंगल C है, यहाँ पे अपॉन 2 है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, ऑन डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। ठीक, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे तो बन गया, यहाँ पे जो चाहिए था बन गया, लेकिन राइट साइड पे देखो हर बार ऐसे करना पड़ेगा, हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे ही ये 180 माइनस एंगल A बाई 2 दिखेगा तो डिनोमिनेटर अलग अलग कर लेना। कैसे? 180 बाई 2 माइनस एंगल A बाई 2। समझ में आया? तो इधर का भी नोट कर लो, एंगल B प्लस C बाई 2। अब अगले स्टेप में एंगल B प्लस एंगल C बाई 2 बराबर 80 बाई 2, 80 बाई 180 अपॉन 2 90, तो 90 डिग्री माइनस एंगल A बाई 2। ये समझ में आया? गिवन से हम लोग ने एंगल A प्लस B बाई 2 की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो साइन यहाँ पुट करेंगे, तो साइन 90 माइनस एंगल A बाई 2। ठीक, इतना समझ में आया? पक्का? अब देखो ध्यान से, तो साइन 90 माइनस A बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा किस पे चेंज होता है? ये देखो, ये थीटा तो लिखा है पूरा, हाँ, साइन कॉस में चेंज होता है, तो कॉस थीटा। आया समझ में? पक्का? आंसर नहीं होएगा, ये बराबर RHS के होएगा, चेक कर लो, ये RHS है, ये प्रूफ करना था। अब आ जाओ इधर वाले क्वेश्चन में। ठीक, ये वाला भी इसी कॉन्सेप्ट से होएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग से जैसे ही कहता है इन ट्रायंगल ABC, तो हम लोग और कुछ नहीं करते हैं, बस हम लोग ये जान लेते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, ऐसा हम लोग को गिवन है। ये बात समझ में आई? ठीक, अब हम लोग ने क्या किया? LHS नोट कर लिया। LHS अभी ना नोट करो, अभी इसलिए नोट करो, अभी हम लोग ने कुछ कंटेंट निकाला ही नहीं है ना, वहाँ पर थोड़ी बात ज़्यादा स्पेस होएगी। तो देखो बेटा, यहाँ पे B प्लस C बाई 2 दिख रहा है, फिर से हम लोग B प्लस C निकालेंगे। कैसे? B प्लस C इधर रोक लो, इसको उधर ले जाओ, तो एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 माइनस एंगल A, फिर बाय 2 है ना यहाँ पे, तो दोनों तरफ डिवाइडेड बाय 2 कर लिया। ठीक, तो एंगल B प्लस एंगल C बाई 2 तो मिल गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग करना पड़ेगा, बाय 2 माइनस एंगल A बाई 2। कोई दिक्कत है ना? अब देखो एंगल B प्लस एंगल C बाई 2 बराबर 90 माइनस एंगल A बाई 2। इतना समझ में आया? अब देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग ने अब LHS नोट कर लिया है। LHS था हमारा कॉस स्क्वायर A बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर B प्लस C बाई 2 था। ठीक, अब B प्लस C बाई 2 की तो वैल्यू देखो यहाँ से निकाल ली हम लोग ने, निकाल ली है, क्योंकि हम लोग ने पहले देख लिया था B प्लस C बाई 2 को, तो जो गिवन था उससे हम लोग ने यही कंटेंट निकाल लिया। कोई दिक्कत? पक्का? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू,
देखो कॉस स्क्वायर ए बाय टू ऐसे ही लिखा रहने दिया, प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस सी बाय टू 90 माइनस एंगल ए बाय टू। ठीक, अब कई लोग मन में आ रहा होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा नहीं बन रहा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक, इसको सही से अगर लिखेंगे तो बनता दिखाई देगा। कॉस स्क्वायर ये ए बाय टू है, इसको प्लस कॉस 90 माइनस एंगल ए बाय टू का होल स्क्वायर, और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो साइन फिर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, और थीटा एंगल ए बाय टू है। ठीक है, हाँ यहाँ पे बिल्कुल यही लिखना पड़ेगा आपको, ऑन डिवाइडिंग बाय टू बोथ साइड, ऑन डिवाइडिंग बाय टू बोथ साइड। तो दिक्कत, अब देखो कॉस स्क्वायर ए बाय टू प्लस साइन स्क्वायर ए बाय टू है, यानी ये क्या बन जाएगा, यहाँ बताना पड़ेगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसका कितना होता है, 1 होता है, आइडेंटिटी होती है। ठीक, घर पे रिवीजन नहीं करते, उसका मतलब कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा 1 बराबर RHS, प्रूव्ड। देख लो कोई दिक्कत। अब सुनो, एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है, इवेल्युएट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, पार्ट वाइज होते हैं। देखो जैसे ये 3 पार्ट में, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, हम प्लस माइनस से पार्ट डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना इधर, कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट किस में चेंज होता है, टैन में, तो टैन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, फिर प्लस कॉट ऊपर नीचे चेक किया पेयर 90 मिला, तो यहाँ लिख दिया 90 माइनस 50 डिग्री अपॉन टैन 50 डिग्री, फिर माइनस, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, फिर प्लस, यहाँ दोनों को कॉम्बिनेशन चेक किया तो 90 मिल रहा था, तो इसको लिख देंगे 90 माइनस 70 डिग्री, और यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक, इतना समझ में आया। अब स्मॉल ब्रैकेट लगा चुके थे, तो यहाँ लार्ज ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो टैन को और क्या लिख सकते हैं, और बस, और कुछ नहीं, टैन को कॉस अपॉन साइन लिखेंगे, यानी जोर का थप्पड़ मारेंगे ना, टैन को क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉस के टर्म्स में, पता ही नहीं, कल याद ही नहीं कुछ। टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो टैन का साइन ऊपर लिखा, कॉस नीचे लिखा, फिर इंटू कॉस थीटा इंटू डिनोमिनेटर में एक साइन थीटा तो पहले से लिखा था, टैन को पहले साइन अपॉन कॉस, फिर कॉस ऐसे लिखा, फिर साइन ऐसे लिख दिया, प्लस कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा अपॉन टैन 50 फिर से, माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर 70 फिर से। ये कितना होएगा, ये कितना होएगा, ये कट के 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 1 1 प्लस 1 माइनस 1 तो 1 आंसर। यहाँ इवेल्युएट करना तो RHS नहीं है। ठीक है, अब सुनो एग्जाम्पल नंबर 17, कॉसेक 39 डिग्री इंटू कॉस 51 डिग्री प्लस टैन 21 कॉट 69 माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। देख लो फिर से प्लस माइनस है तो 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो उसको कॉम्बिनेशन चेक किया तो बिल्कुल 90 मिल रहा था, तो उसको लिख दिया कॉसेक 90 माइनस 51 डिग्री फिर इंटू कॉस 51 डिग्री, ठीक, प्लस टैन 90 माइनस 69 डिग्री, ठीक, इंटू कॉट 69 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा कॉसेक सेक में चेंज होता है तो सेक 51 डिग्री इंटू कॉस और क्या लिख सकते हैं 1 बाय सेक 51 डिग्री। कॉस को डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, तो ऊपर नीचे आते हैं, फिर प्लस टैन कॉट में चेंज होता है तो कॉट 69 डिग्री और कॉट को क्या लिख सकते हैं 1 बाय नहीं ये गलती ना करना, देखो यहाँ गलती हो गई ना हमसे। क्यों लिखेंगे भाई 1 अपॉन टैन बन जाएगा, फिर गलत सलत हो जाएगा। देखो मान लो अगर इसको चेंज कर दिया तो 1 अपॉन टैन 69 हो जाएगा, कटेगा क्या, कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ गलती मत करना, इसको ये लिखा रहने देना।
कॉट 69 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखो इससे ये कट गया तो कितना है 1, फिर आगे प्लस कॉट स्क्वायर 69 डिग्री और माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। ठीक है, इतना आया। इस 1 को छोड़ दो, इन दोनों पे ध्यान दो। 1 का तो कुछ हो नहीं सकता है, तो इन दोनों पे ध्यान दो। ठीक, हाँ चेक करो कॉम्बिनेशन 90 है, बिल्कुल है। तो 1 प्लस इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 90 माइनस 21 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। ध्यान देना आराम से। 1 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट किस में चेंज होता है? tan, तो tan स्क्वायर 21 माइनस सेक स्क्वायर 21। ठीक, अब आइडेंटिटी क्या होती है? 3 आइडेंटिटी पढ़ाई थी। 1 हो जाए, क्या होती है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी याद है? घर पे रिवाइज किए हैं? हाँ, कि क्या रिवाइज किए बताओ जरा, तीनों बताओ क्या लिखे हैं आइडेंटिटीज, तीनों बताओ बोल के। क्या कर रहे हो, गूंगे हो क्या? ये याद है कि ये इसका 1 होगा, इसका पता है कितना 1 होएगा, बेवकूफ है इनका, गधा। देख लो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा बताते हैं, रुक जाओ अभी बताते हैं, इसमें डंडे देते हैं तुमको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कॉसेक माइनस कॉट, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कॉसेक माइनस कॉट सेक माइनस tan और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अभी बताते रुक जाओ। तो ये क्या लिखा हुआ है? कॉसेक माइनस कॉट सेक माइनस tan है, ये tan माइनस सेक है, तो इन दोनों में माइनस कॉमन करो, तो 1 माइनस कॉमन किया तो सेक इसको साइन बदल जाएंगे, तो इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया। अब बना सेक माइनस tan, तो 1 और माइनस ये आइडेंटिटी होती है। सेक माइनस tan इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये 1 हो गया। 1 माइनस 1 0, आंसर। इवेल्युएट करना था, आरएचएस नहीं है इसमें। आया समझे? फल नंबर 18, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन सेक स्क्वायर 20 माइनस कॉट स्क्वायर 70 प्लस 2 साइन 36 साइन 42 साइन 48 सेक 54, सॉरी ये सेक 48 है, तो सेक 54 इज इक्वल्स टू 3 प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करना है तो सीधी सीधी बात देखो, न्यूमरेटर पे आ जाओ। सबसे पहले लिख लो यहाँ पे LHS, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड लिखा आपने, फिर लिखा आपने साइन स्क्वायर, देखो कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो 90 माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 90 माइनस 70 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 70 डिग्री प्लस, अब यहाँ पे यार चेक करो, 36 और 42 कितना हो गया? बिल्कुल नहीं। 36 और 54 बिल्कुल है, ये और ये, फिर ये दोनों को चेक कर लो, तो इन दोनों को साथ में लिखते हुए एक आगे से चेंज करते रहेंगे। 90 माइनस 54, कोई दिक्कत? इंटू सेक 54 डिग्री, ठीक है, फिर इंटू साइन 90 माइनस 42 डिग्री 48 सॉरी, और इंटू सेक 48 डिग्री। तो दिक्कत ये किस में चेंज हो जाएगा? कॉस 27 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री अपॉन सेक किस में चेंज होता है? साइन कॉस टैन कॉसेक, कॉसेक में कॉसेक स्क्वायर 70 माइनस कॉट स्क्वायर 70 प्लस 2 इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस 54, और आगे सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस 54, को दिक्कत? फिर यहाँ पे इंटू, फिर साइन 90 माइनस थीटा कॉस 48, और कॉस को सेक को 1 बाय कॉस 48, को दिक्कत? इससे कट गया, इससे कट गया, ठीक। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, नहीं हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और फिर कॉसेक माइनस कॉट, ठीक, तो ये भी 1 हो गया, फिर प्लस 2 इंटू ये पूरा 1, ये पूरा 1, ये पूरा 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 है ना, यानी कि 1 प्लस 2 3, आंसर बराबर RHS, क्यों? ये RHS, ठीक है, कोई दिक्कत? प्रूव। अब देखो इधर एग्जाम्पल नंबर 19 पे आ जाओ,
सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही है कॉसेक, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक सेक में तो चेंज होता भैया, फिर 2, फिर यहाँ पे आ जाओ 37 53 90 हो गया, तो अब यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगेगा अंदर, तो अब बाहर बड़ा कर दिया है 53, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, कोई दिक्कत, बिग ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर माइनस। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का तो मना किया कि नहीं गया यहाँ पे, तो जो वैल्यू मिल रही है उसकी वैल्यू रख भी देंगे। तो tan 30 कितना होता है 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर, फिर इंटू सेक स्क्वायर 90 माइनस, अब चेक करो इन दोनों का ही तो पेयर बनेगा, है ना, है कि नहीं, तो 90 माइनस 53 डिग्री, है कि नहीं, फिर इंटू साइन स्क्वायर 53 डिग्री, कोई दिक्कत, फिर यहाँ पे अपॉन में आ जाओ। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ 90 बन रहा है, तो सेक स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री, फिर माइनस tan स्क्वायर 27 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या बेटा, हाँ बहुत बढ़िया, LHS मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कॉसेक माइनस कॉट सेक माइनस tan, यानी आइडेंटिटी बन रही है, अपॉन में 1 और 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, है ना, फिर माइनस 2 इंटू 1/√3 यानी 1/3, फिर सेक किस में चेंज होता है कॉसेक में, तो कॉसेक स्क्वायर 53 हो जाएगा, कोई दिक्कत, और बताओ साइन डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1/कॉसेक लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर भी लगा देना, कोई दिक्कत, फिर यहाँ अपॉन में आ जाओ, यहाँ कॉसेक किस में चेंज होता है सेक में, तो ये सेक स्क्वायर 27 और माइनस tan स्क्वायर 27, तो अब फिर आ जाओ यहाँ पे, तो 1/2 इंटू 1, क्यों, क्योंकि 1 ये आइडेंटिटी हो गई, नहीं हो गया, फिर माइनस 2 इंटू 1/3, फिर इंटू इससे ये कट गया 1 अपॉन, कोई दिक्कत। अब देखो कॉसेक माइनस कॉट सेक माइनस tan, बेटा बोला जाता है यहाँ पे बार बार, क्यों बोला जाता है, क्योंकि कभी कभी tan आगे लिखा रहता है सेक पीछे लिखा रहता है। ठीक है, जैसे कि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हुआ था। ठीक है, तो सेक माइनस tan यानी 1 हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये हो गया 1/2, फिर माइनस ये हो जाएगा 2/3, हो जाएगा 2/3, अरे अपॉन में 1 है, 1 ना मानो, कोई दिक्कत, फिर आ गया जो एलसीएम लिया 6 आया, 3 2 6 एक्सक्यूज मी, 3 माइनस 4, भैया इससे इसका मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इससे इसका, कोई दिक्कत, एलसीएम लेने का बढ़िया तरीका। फिर यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 1/6 बराबर RHS, माइनस का ही होएगा, वहाँ आप चेक करो, क्वेश्चन गलत नोट कर दिया था बेटा, माइनस का ही कंफर्म है, अरे माइनस का ही है, माइनस का ही कंफर्म, देख लिया। ठीक है, यहाँ माइनस होएगा, पता है। अब देखो ध्यान से, आला एग्जाम्पल नंबर 20 देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे हम लोग ने पहले काम किया वैसे ही करेंगे इसमें भी, क्या कि इसको क्या करेंगे फुटकर में तोड़ेंगे, पहले पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट, ठीक, यानी इवेल्युएट करना है इसको, प्रूव नहीं करना है, क्या करना है, इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, पहला पार्ट, फिर दूसरा, तीसरा और ये चौथा पार्ट। ठीक है, और आराम से सॉल्व करेंगे। देखो 20 20 70 90 50 40 90, ठीक, तो इसको चेंज करना चालू कर दिया, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70 अपॉन प्लस कॉस स्क्वायर 70 अपॉन सेक स्क्वायर 90 माइनस 40, फिर माइनस कॉट स्क्वायर 40, कोई दिक्कत, प्लस इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो, समझे, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो अभी, फिर माइनस, क्योंकि सिंगल लिखा हुआ है ना, वो चेंज कर करो क्या, जब जरूरत पड़ेगी तो चेंज कर लेंगे। इधर आ जाओ, देखो 58 32 हो गया, 90 हो गया, फिर 2 इंटू कॉट 90 माइनस 32, ये समझे,
इंटू tan 32, फिर अब इधर आ जाओ +4 इंटू, ठीक, कॉम्बिनेशन ढूंढो। ये देखो ये दोनों मिल गए, फिर ये दोनों मिल गए, और ये भैया अकेले वैल्यू दे रखा है ना। तो पहले इसकी वैल्यू लिख लें, सब मल्टीप्लाई में तो है, तो पहले tan 45 की वैल्यू 1। बहुत बढ़िया, tan 45 नहीं होता, वो sin 45, sin 30 डिग्री होता और cos 60 डिग्री होता 1/2, ये होता है 1, ठीक। उसके बाद देखो आप पहले इन दोनों को लिख रहे हैं, तो tan 90 माइनस 77 इंटू tan 77, पहले इन दोनों को लिखा ना, अब फिर इन दोनों को लिख रहे हैं इंटू tan 90 माइनस 53 इंटू tan 53। देखो देखने में बड़ा है। अब यहाँ पे आ जाओ वापस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 और प्लस कॉस स्क्वायर 70 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 40 माइनस कॉट स्क्वायर 40 प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर 58 माइनस, ठीक। अभी देखो 2 इंटू, ठीक है। अब देखो इन दोनों को, है ना, तो ये हो जाएगा tan 32 और इंटू 1/cot 32। tan को क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई, वही करते हैं जहाँ पे हमको कटते हुए दिखता है, तो यहाँ पे कटते हुए दिख रहा है तो नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो tan 32 डिग्री, कोई दिक्कत, तो चाहे तो उसको लिख दे tan स्क्वायर 32। चलो अगले स्टेप में लिखेंगे, फिर प्लस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, फिर आगे देखो tan 77 इंटू 1/cot हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा, तो कोई फायदा है, अरे सॉरी फिर है फायदा, है मिल गया फायदा। देखो ये cot 77 इंटू 1/cot 77, बिल्कुल है फायदा है। फिर से cot 53 इंटू 1/cot 53, ठीक है, इतना आया। अब देखो ये क्या बन गई, आइडेंटिटी, ये क्या बन गई, तो 1/1, फिर प्लस 2 cosec स्क्वायर 58 माइनस tan स्क्वायर 32, कोई दिक्कत, 2 tan स्क्वायर 32, कोई दिक्कत, यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब देखो ये आला, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया 4 इंटू 1 यानी प्लस 4 इंटू 1, कोई दिक्कत। अभी देखो ये 1 और 4 कितना हो गया, 5 प्लस 2 कॉमन किया तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर 58 माइनस 2 tan स्क्वायर 32, कोई दिक्कत। कॉम्बिनेशन चेक किया 58 32 90, इसको चेंज करा 90 माइनस 32 माइनस 2 tan स्क्वायर 32, कोई दिक्कत। हाँ ये 2 कॉमन है, बहुत बढ़िया बताया, ठीक है। फिर cosec 90 माइनस थीटा, cosec तो 5 प्लस 2 5 प्लस 2, ठीक, और ब्रैकेट में cosec sec में, तो sec स्क्वायर 32 माइनस tan स्क्वायर 32 डिग्री, cosec माइनस cot sec माइनस tan मिल गया, तो यहाँ लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे भी ये वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू 1 यानी 7 बराबर RHS। क्यों, क्योंकि RHS प्रूफ थोड़ी करना है, इवेल्युएट करना है, कोई दिक्कत, पक्का। अब देखो एग्जांपल नंबर 21, ठीक, इसको भी क्या करना है, इवेल्युएट करना है, प्रूव नहीं करना है। आपने LHS से इसके यहाँ शुरुआत से देखा तो कॉम्बिनेशन बन रहा था, अब तो सीधे सीधे दिख जाता है, इतनी बार कर चुके हैं, यहाँ पे भी दिख रहा है,
दो तो ऐसे दिख रहा है कि ये 1 1 हो जाएंगे। कहाँ पे डाउट है बताओ? तो तुम्हें क्लास तो तुम्हारे लिए चल रही है यार, तुम काहे टेंशन ले रहे हो? तुमने बोल दिया बीच में, कोई उसमें पाप थोड़ी हो गया। तुम बताओ कहाँ दिक्कत है? हाँ पक्का भैया, cos 90 - 32 और sin 90 - 60 है कि नहीं? फिर माइनस, अब देखो ये दोनों हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो यहाँ पे भी चेंज कर लेंगे। हाँ 90 - 52 अब ये √3 बाहर, ठीक। कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं, 18 18 और 72 है ना, और ये तो दिक्कत पक्का। तो अब tan 60 बाहर लिख लो भैया। तो पहले tan 60 लिखा तो 1 बाय, बहुत बढ़िया, √3 होता है। फिर इंटू tan 18 तो tan 90 - 72, बहुत बढ़िया, इंटू tan 18, फिर इंटू tan 60 72 हो गया 35 को, 90 - 55 कोई दिक्कत, इंटू tan 55 लिख सकते हैं। मतलब अच्छा यहाँ पे हाँ हाँ सही कह रहे हो, एक बार यूज़ कर चुके हैं ना इधर, तो ये वाला बचा, हाँ सेकेंड वाला, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, cos 90 - थीटा sin थीटा अपॉन sin 32 प्लस cos 68 अपॉन cos 68 माइनस sin 52 इंटू 1 बाय sin 52। कोई दिक्कत? cosec को नहीं लिख सकते हैं? cosec का रेसिप्रोकल 1 बाय sin, फिर अपॉन √3 इंटू √3, सब मल्टीप्लाई में तो है, तो चाहे तो ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई लगा लो भैया, है कि नहीं? फिर √3 इंटू √3 3 इंटू ये हो जाएगा tan यानी cot 72 इंटू 1 बाय cot 72, इस tan को 1 बाय cot लिख लिया। फिर tan को cot 55 और इंटू 1 बाय cot 55, कोई दिक्कत? tan को फिर से लिख लिया 1 बाय cot, कोई दिक्कत? इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब देखो इससे ये कट गया, इससे ये कैंसिल हो गया है, तो ये हो गया 1, फिर प्लस 1, फिर माइनस, इससे ये चला गया, ठीक। तो ऊपर बचा 1 अपॉन, नीचे है 3 इंटू ये 1 इंटू में, ये 1 इंटू में, 1 इंटू 1, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 3, 3 हो गया ना, ये हो गया 3, 3 2 = 6 माइनस 1 5 बाय 3। ये बात समझ में आई? पक्का? आंसर क्यों? क्योंकि इवैल्यूएट नहीं करना था, मतलब प्रूव नहीं करना था, इवैल्यूएट करना था, तो दिक्कत। अब देखो एग्जांपल नंबर 22, यही लास्ट है, ठीक है, एक्सरसाइज का। उसके बाद 1 2 अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे तो वो भी बताएंगे, ठीक है। तो देखो बेटा एग्जांपल नंबर 22 में इस मतलब बेटा ये पार्ट हम लोग को क्या है, गिवन है, क्या कि a + b = 90। यहाँ पे भी क्या है बेटा, ध्यान देना, जो प्रूफ करना है उसमें a और b आ रहा, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे उस पर a और b आ रहा है, और जो राइट हैंड साइड पे उस पर केवल a आ रहा है। जो राइट हैंड साइड पे उस पर केवल कितना आ रहा है, a आ रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, यहाँ a b है, तो हम लोग ट्राई करेंगे पूरा जो लेफ्ट टर्म वाला है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जितना भी टर्म लिखा है पूरा का पूरा a के टर्म्स में हो, ठीक है। यानी कि हम लोग को b का वैल्यू a के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। फिर से सुनो, b का वैल्यू निकालना है किसके टर्म्स में, a के टर्म्स में, इसकी मदद से निकाल लो। तो b का वैल्यू हो गया 90 माइनस a। कैसे हो गया? बहुत सिंपल सी बात है, ये a प्लस में था, जरा के माइनस में, तो b का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत? बस यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे LHS, उसके बाद लगाएंगे बड़ा सा अंडर रूट। अब हम लोग नोट करते हैं, tan a को लिखा रहने दो a इंटू tan 90 माइनस a, b का वैल्यू 90 माइनस a, फिर प्लस tan a को a लिखा रहने दिया, cot को b की जगह 90 माइनस a लिख दिया, कोई दिक्कत? अपॉन sin a लिखा रहने दिया, इसको sec 90 माइनस a लिख दिया, फिर माइनस
साइन स्क्वायर 90 माइनस ए प्लस क्यों बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस कहाँ से आ जाएगा, तुम ही बोल रहे थे। इधर देखो क्या सोचते, क्या होती है एक्टिंग। देखो अब ध्यान से, tan ए इंटू सेक ए कॉट ए सॉरी प्लस tan ए इंटू फिर से tan ए, कोई दिक्कत, अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, हाँ कॉस ए, ठीक, फिर माइनस इसी में ही है ना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर है, कोई दिक्कत, अपॉन कॉस स्क्वायर है, कोई दिक्कत है। अभी देखो देखो tan a को tan a लिख दिया, ठीक है, tan a को tan a फिर इंटू 1/tan a है ना, फिर प्लस tan स्क्वायर है, tan a इंटू tan a नहीं है, फिर साइन ए को साइन है, फिर कॉसेक ए को 1/sin है, बहुत बढ़िया। फिर देखो माइनस इससे ये कैंसिल हो गया 1, तो दिक्कत। अब देखो कुछ और कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ अंडर रूट, आ गए, यहाँ बचा 1 प्लस tan, देखो ये 1 हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस 1 को 1/1 लिख लो, कोई दिक्कत, ये माइनस का 1 भी तो है इसको, तो बहुत बढ़िया। इधर आ जाओ, कुछ नहीं, एलसीएम 1 है तो 1 एलसीएम से कोई मतलब होता है, नहीं होता है, तो वो अब यहाँ चुपचाप लिख दें 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1 से 1 कैंसिल, अंडर रूट में tan स्क्वायर है और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये tan ए बराबर RHS। बताओ कुछ था, सिंपल था। कोई दिक्कत, पक्का, ये समझ में आया, इजी था, ठीक है, ये लास्ट था इसका, ठीक है। देखो बेटा इसी एग्जाम्पल के एक्सरसाइज नंबर 12 में 2 क्वेश्चन टफ हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन नंबर 21 है। मेरे अकॉर्डिंग बस ये फंसेंगे, उसके अलावा आपको कोई भी नहीं फंसेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इस पे भी। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, पेयरिंग ढूंढना, ठीक है। तो देखते हैं इन दोनों का पेयर जो है वो 90 बनाता है कि नहीं बनाता। रफ में आते हैं, ठीक, तो लिखा है 50 प्लस थीटा प्लस 40 माइनस थीटा, ठीक, देखा इनकी पेयरिंग चेक करी, इस पार्ट की पेयरिंग चेक करनी है, ये और ये है ना, इन दोनों का पेयर चेक किया, बिल्कुल इससे इसको काटा है ना, और 90 मिल गया, तो कट रहा है अपने आप, हमने थोड़ी काटा है। तो इधर ध्यान देना बेटा, ये वाले पार्ट में पहले तो इवेल्युएट करना, सिंपल सी बात है। तो साइन इसको लिखेंगे 90 माइनस 40 माइनस थीटा, कोई दिक्कत, ये तो लिखेंगे 90 माइनस आगे वाला पूरा एंगल लिख दो, माइनस कॉस 40 माइनस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस, ठीक है। अब पेयरिंग ढूंढते हैं, ये और ये और ये और ये और ये, कोई दिक्कत है कि नहीं। तो tan 90 माइनस 89 डिग्री इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, tan 89 ऐसे लिख दो, अभी तो लिख तो सकते हैं 1/cot ना, फिर इसमें आ जाओ इंटू tan, बहुत बढ़िया, 90 माइनस 80 इंटू tan 80, फिर इंटू tan 90 माइनस 70 इंटू tan 70, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा, इसको लिखेंगे साइन, यहाँ के ब्रैकेट लगा रहा हूँ है ना, साइन 90 माइनस थीटा और थीटा कितना 40 माइनस थीटा, माइनस कॉस 40 माइनस थीटा और प्लस, ध्यान देना, tan
नहीं, कॉट 89 इंटू 1 बाय कॉट 89, फिर इंटू कॉट 18, हाँ कॉट 80 इंटू 1 बाय कॉट 80 और इंटू हाँ कॉट 70 इंटू 1 बाय कॉट 70। इससे ये कट गया, इससे ये है ना, और जितना ये लिखा उतना ये लिखा, तो ये माइनस ये 0 प्लस ये पूरा 1, अरे ये 1 और ये 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1, तो 0 प्लस 1 1 आंसर। कोई दिक्कत? आपका इजी था, ठीक है। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है बेटा। अब इसके अलावा हमको नहीं लगता कोई भी इस एक्सरसाइज में टफ क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखते हैं कैसे होएगा। फिर से वही बात, पेयरिंग देखते हैं, चेक करते हैं पहले। 45 प्लस थीटा प्लस 45 माइनस थीटा, तो प्लस से माइनस कट गया तो ये 90, यानी इन दोनों का पेयर कंफर्म हो गए। और ये लिखा 60 प्लस थीटा प्लस 30 माइनस थीटा, इससे इन दोनों का पेयर कंफर्म हो गए 90 डिग्री। हाँ क्या बेटा, कोई दिक्कत? 45 90 होता है, कोई दिक्कत? तो यानी दोनों का पेयर तो कंफर्म है कि आपस में 90 हो रहे हैं, तो इसको लिखेंगे cos 90 माइनस 45 माइनस थीटा, फिर आगे लिखो ऐसे ही cos स्क्वायर, बहुत बढ़िया, फिर अपॉन tan 90 माइनस 30 माइनस थीटा, और फिर इंटू tan 30 डिग्री, यहाँ लिख लेंगे LHS 30 माइनस थीटा, ठीक। अब देखो cos 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा, कोई दिक्कत? अपॉन में आ जाओ, tan 90 माइनस थीटा तो कॉट 30 माइनस थीटा, और इसको और क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉट 30 माइनस थीटा। ये पूरा ही थीटा है कि नहीं? अब देखो इससे ये कट गया और ऊपर क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको बार बार आइडेंटिटी, कोई दिक्कत? अगर आप अभी से आदत नहीं बनाएंगे तो आपकी आगे भी आदत बनेगी नहीं, हम फिर बता रहे हैं। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन, इससे ये कट गया तो 1 बराबर RHS, प्रूफ, ठीक है। बस